नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश में उद्योगों के संबंध में चर्चा चालू की थी, जिसमें मध्य प्रदेश में जो मंद औद्योगिक विकास है, मतलब कि औद्योगिक विकास की गति जो धीमी बनी रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को हमने विस्तार से जाना था। विस्तार से हमने उसमें चर्चा की थी कि कौन कौन से प्रशासनिक और राजनीतिक कारण वहाँ पे बाधा बनते हैं, कौन कौन से उसमें आपके जो दूसरे कारक थे, अन्य कारकों के साथ साथ उसमें जो आपका आर्थिक कारण था उसमें कैसे बाधक बनता है, इन सभी कारणों को हमने देखा हुआ था। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो रहेगा कि मध्य प्रदेश में विकास की संभावनाएं कितनी हैं। ठीक है, या मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, किन किन संभावनाओं को वहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई गई है, क्या क्या सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आज का आपका टॉपिक इतना होने वाला है। तो इन टॉपिक को चालू करने के पहले आपको जो कल प्रश्न दिया गया था उसको देखते हैं। कल आपको प्रश्न दिया गया था कि आत्मनिर्भर भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनको आप उल्लेखित कीजिए। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है कि आत्मनिर्भर भारत के समक्ष सबसे जो प्रमुख चुनौती क्या है कि वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की कमी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इंट्रो वगैरह दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत 2020 में मई 2020 में चालू किया गया, क्या उद्देश्य था उसका, एक दो लाइन में आप इस चीज़ को बता सकते हैं क्या होता है। इस सब चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल से समझ लिया है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चुनौती में हमने आज पहली चुनौती हमने क्या देखी कि वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है, उत्पादों की गुणवत्ता। देखो अगर आपको आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं मतलब उत्पादन बढ़ाएंगे, आप अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपकी वस्तु क्या जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी वस्तु जब हमारी जाएगा, लोकल स्थानीय प्रोडक्ट हमारा जाएगा, तो उसको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी बाजार के उत्पादों से जो पहले से वहाँ पे क्या है अपना मार्केट में एक स्थापित प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वो जो प्रतिस्पर्धा होगी दो स्तरों पर होगी। इस चीज़ को हमने पहले भी कई बार बहुत अच्छे से समझा हुआ। ये प्रतिस्पर्धा लागत के स्तर पर होगी और गुणवत्ता के स्तर पर होगी। पहला क्या कि लागत कम होनी चाहिए, एक तरीके से लागत कम होनी चाहिए का मतलब क्या है, एक मूल्य कम होना चाहिए उस चीज़ के लिए। लागत का यहाँ पर मतलब तो क्या है कि आप कितना आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जा रहा है। ठीक है, पर एग्जैक्टली उसका वहाँ से मतलब क्या निकलने वाला है कि उपभोक्ता के लिए, अंतिम उपभोक्ता जो है उसको जब वो परचेस कर रहा है तो उसके लिए वो कंपेरेटिवली अन्य प्रोडक्टों कंपेयर में सस्ती पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। और दूसरा बात आती है गुणवत्ता की। ठीक है, तो उस चीज़ में भी क्या होगा, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, कंपैरिजन होगा अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं से। अगला पॉइंट क्या है आपका कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो भी क्या करता है, आयात संबंधी बहुत सारे नियम बना के रखा हुआ है। अगर उन आयात संबंधी नियमों का आप क्या करेंगे, मानकों का आप पालन नहीं करेंगे तो आपका क्या है, उत्पाद उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चुनौती है, तो आर्थिक समस्याएं हैं। अब देखो हमारा देश अभी अभी हाल में किस चीज़ से गुजरा है, ये तो खैर वैश्विक समस्या है कि भाई पूरी दुनिया में क्या है, एक वायरस का कहर छाया हुआ है। आर्थिक स्थिति जो सभी देशों की क्या हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में बाजार में क्या हो गई है, मांग की कमी हो गई है। मतलब लोगों के पास क्या है, इनकम नहीं आ रही है, लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, लोगों की कमाई नहीं हो रही, मतलब लोग खर्चा कम करेंगे। खर्चा कम करेंगे तो क्या होगा, बाजार में मांग की कमी हो जाएगी। अगर बाजार में मांग की कमी होगी, डिमांड कम होगा, तो सीधी सी बात है बाजार में सप्लाई भी उसी स्तर में क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर सप्लाई कम होगा, आपूर्ति कम होगा, तो उस आपूर्ति के कार्य में, सप्लाई के कार्य में जो लोग संलग्न थे, मतलब उत्पादन के कार्य में जो लोग संलग्न थे, उनको उद्यमियों द्वारा, औद्योगिक संस्थानों द्वारा रोजगार से क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये आर्थिक समस्या आपको यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा क्या आपके यहाँ पे आधारिक संरचना की कमी है। अब हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर की ओर तो बढ़ रहे हो आप कि भारत को आत्मनिर्भर बढ़ाना है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। उद्योगों की स्थापना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधारभूत अवसंरचना की आवश्यकता होगी, जो हमारे यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वैश्विक मानकों का पालन करना। हमने ऊपर देखा था WTO के जो मानक रहेंगे आपको उनका क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और उन मानकों का पालन कर जब आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक तरीके से अपनी लागत बढ़ा देंगे और गुणवत्ता में भी कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक मॉडल आंसर हो सकता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब आपका चलते हैं आज के टॉपिक में। टॉपिक आपका रहेगा कि मध्य प्रदेश में विकास की संभावनाओं को आपको बताना है कि क्या है औद्योगिक विकास की संभावनाएं मध्य प्रदेश में।
तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है आपका वो है कि सर्वाधिक उपयुक्त अवस्थिति। देखो हमारा मध्य प्रदेश एक तरीके से क्या है, एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, ठीक है। स्थल अवरुद्ध राज्य में ये है कि भाई हम भारत के एकदम बीचों बीच पड़ते हैं। भारत के बीचों बीच पड़ने से क्या होता है, देश की लगभग 50% आबादी हमारे क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। भाई मोस्टली पॉपुलेटेड जो जितने भी राज्य हैं, मोस्टली पॉपुलेटेड राज्यों में क्या कौन कौन से आ जाते हैं आपके भाई, आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। महाराष्ट्र आ जाता है आपका, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, इनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं और इनसे हम डायरेक्ट कनेक्शन में हैं। मतलब एक तरीके से हम बड़े शहरों के कॉन्टैक्ट में हैं, या यूँ कहें कि हम बड़े बाजारों के कॉन्टैक्ट में सीधे हैं, ठीक है। स्थानीय बाजार के, देसी बाजार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो मजबूत संसाधन भंडार है। देखो हमने इस चीज़ को कल भी समझा हुआ था कि हमारे यहाँ पे मंद औद्योगिक विकास है, पर जो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक वो है संसाधन है वो कम नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें कोयला, तांबा, चूना, मैंगनीज, सीमेंट, हीरा, 50 चीज़ें ऐसी हैं, खनिज हैं, मानव संसाधन है जो हमारे यहाँ पे क्या है, असीमित मात्रा में उपलब्ध है। असीमित नहीं कहना चाहिए, पर एक यूँ कहे कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जितनी हमको आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा उपलब्ध है, ठीक है। बस हम उनका उन क्षमताओं का सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, दोहन नहीं कर पा रहे हैं। अगला है आपका निरंतर सतत वृद्धि। देखो हमारे यहाँ पे जो वो है जीडीपी वृद्धि दर है लगभग 6 से 7%, 8% लगभग बन ही रहती है। अभी कोरोना काल का आप छोड़ दीजिए तो उसके अलावा लगभग 7 से 8% वो निरंतर बनी हुई है। और पर्टिकुलरली कृषि में देखेंगे तो 13 से 14% की कृषि वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर कृषि क्षेत्र की लगातार उतनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तभी तो आपको पिछले 7 वर्षों में लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड के राज्य का क्या मिला है, दर्जा दिया गया है। ये 7 वर्ष, अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये भाजपा की सरकार आई तब से, भाजपा की सरकार आ गई केंद्र में इसलिए वो दे रहे हैं, नहीं। मनमोहन जी के टाइम से चला रहा है, पहले की सरकार से चला रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कृषि के क्षेत्र में। अगर कृषि के क्षेत्र में हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कहाँ दिखना चाहिए, आपके इसमें उद्योग क्षेत्र में, द्वितीयक सेक्टर में। क्यों? क्योंकि हमारा एक मानना है कि कृषि का जब भी विकास होगा तो उद्योग में उसका विकास होगा, उद्योग क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखेगा। कैसे? देखो किसानों की आय अगर बढ़ेगी मतलब कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, उनकी बचत बढ़ने वाली है। बचत बढ़ेगी तो क्या होगा, पूंजी का निर्माण होगा। पूंजी का निर्माण होगा तो पैसा कहाँ जाएगा, आपके बैंकों में जाएगा। बैंकों में जाऊँगा, बैंकों के पास पैसा आएगा, धन आएगा, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ का लोन के रूप में, ऋण के रूप में वितरण करेंगे। किसको वितरण करेंगे? जिनको भी उद्योग धंधे लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से मनी का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, और बाजार मार्केट में क्या हो जाती है, एक तरीके से पैसा फ्लो होता है, ठीक है। अगली संभावना क्या है आपका, सुदृढ़ अवसंरचना। हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे लगभग अभी 18,000 मेगावाट विद्युत क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। मतलब हम हमारी आवश्यकताएं जितनी भी अभी फिलहाल के लिए विद्युत के क्षेत्र में, उनको क्या कर लेते हैं, एक तरीके से खुद के स्तर पर पूरा कर लेते हैं। मतलब हम हमारी बिजली की आवश्यकताओं को लेकर क्या हैं, आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। और 24 घंटे हम बिजली सप्लाई भी कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 24/7 हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 20 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है, ठीक है। विस्तृत रोड नेटवर्क है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हुई हैं। अगली संभावना क्या है कि विस्तृत औद्योगिक भूमि की उपलब्धता हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पे क्या है, औद्योगिक भूमि बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, तो उसमें आप उद्योग धंधे लगा सकते हैं। इसके अलावा कौशल उपलब्ध है, यहाँ पे लाखों इंजीनियर, ITI, पॉलिटेक्निक आदि करके लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ पे इनको ज्ञान कुछ भी नहीं दिया जाता है, भेड़ चाल चल रही है शिक्षा के नाम पर यहाँ पर। लेकिन फिर भी एक जो भी डिग्री डिप्लोमा लेकर के निकलते हैं तो काउंट तो उसी में होता है कि उनके पास किसी न किसी प्रकार का कौशल है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहा है। तो नीति आयोग द्वारा देखो, वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है, वैश्विक स्तर पर कौन निकालता है, आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। और भारत के स्तर पर कौन निकालता है, आपका नीति आयोग निकालता है, ठीक है। कौन निकालता है, नीति आयोग। अब जो नीति आयोग की रिपोर्ट आती है उसमें मध्य प्रदेश पिछले 2 से 3 वर्षों में, 4 वर्षों में देखा जाए तो लगातार अंडर 5, अंडर 6 वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, क्या हो रहा है वहाँ पे, हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार सुगमता में कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा निवेश की या औद्योगिक विकास की संभावनाएँ बनी हुई हैं, ठीक है। बस इनका क्या करना है, हमको दोहन करने की आवश्यकता है, इन संभावनाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता है, एक दिशा में, एक दृष्टिकोण के साथ इनको लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि औद्योगिक विकास की रणनीति क्या है। अब भाई मध्य प्रदेश में आपको औद्योगिक विकास करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा सरकार को अपने स्तर पर। देखते हैं सरकार ने क्या प्रयास किया इसके लिए।
तो मध्य प्रदेश में जो आपका औद्योगिक विकास है उस चीज़ के लिए एक क्या है, विभाग है। ठीक है, उस चीज़ मतलब मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी एक विभाग की स्थापना की गई है। वो कौन सा विभाग है आपका? तो औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग। औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग, जो कि मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के क्या है, उसके अंतर्गत आता है। वो क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या है कि औद्योगिक विकास के लिए संभावनाओं को तलाशना। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि विभाग रोजगार सृजन और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को प्राप्त करने के लिए उद्योगों की स्थापना की सुविधा प्रदान की गई है। सामान्य सा पॉइंट है, आपको पहला पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास के लिए कौन उत्तरदायी है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है कि विभाग, ये जो विभाग है आपका, ये रोजगार सृजन कर रहा है, स्थानीय संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा विभाग के द्वारा और क्या किया जाता है? तो राज्य के उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और उनको उद्योगों को मजबूत करना। ठीक है, तो एक तरीके से जो विभाग स्थापित किया गया तो आपके दो काम करता है। पहला काम क्या है? रोजगार सृजन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना, और दूसरा कि हमारे यहाँ के उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाए जाने हेतु क्या करना? आधुनिकीकरण आदि को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अब इस पूरी औद्योगिक विकास की रणनीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है, इस चीज़ को देख लेते हैं। पहला जो काम किया जा रहा है वो क्या है? ब्रांड एमपी की स्थापना करना। ठीक है, ब्रांड एमपी की स्थापना की गई। इसके अलावा निवेश को प्रोत्साहित दिया जा रहा है, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा सुस्पष्ट नीति अपनाई गई है। ठीक है, तो ब्रांड एमपी, निवेश प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सुस्पष्ट नीति, ये सभी काम किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये ब्रांड एमपी क्या है और इन सभी चीज़ों को आगे डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ब्रांड एमपी। तो ब्रांड एमपी के लिए सरकार क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है? तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्या किया जा रहा है? इसका प्रचार किया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ब्रांड एमपी का जो वो है आपका इनिशिएटिव, उसका प्रचार किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? व्यापार अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? तो सिंगल विंडो प्रणाली क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। ठीक है, अनुमोदन, छूट और प्रतिपूर्ति के लिए कुछ काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेले आदि क्या करती है? आयोजन करती है। सामान्य सा पॉइंट है कि सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? व्यापार मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें जैसे क्या हुआ, मृगनयनी के अंतर्गत मृगनयनी एम्पोरियम, उसके तहत प्रदर्शनी लगा दी या कुछ और काम कर दिए, रोजगार मेले लगा दिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है लगातार। इन्हीं सभी कामों में एक जो बड़ा कार्य है सरकार के द्वारा, जैसे ये वाला जो काम आपने देखा, इस काम के तहत जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है आपका? इन्वेस्टर समिट। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको क्या बोलते हैं आप? मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किसके प्रोत्साहन के लिए है? निवेश प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, तो आपको ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। कब चालू हुआ ये? 2007 में। कहाँ से हो रहा, कहाँ होता है ये? आपके इंदौर शहर में। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा उद्देश्य है कि भाई मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए क्या करना है आपको? निजी क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाना है, निवेशकों को एक मंच पर लाना है और उनको मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में क्या बनाना है? सहभागी बनाना है। ठीक है, इसके बारे में विशेष क्या है? तो इसमें 15 प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है फोकस पॉइंट के तौर पे, और उसके लिए काम किया जा रहा है निरंतर। ठीक है, अब आता है सुस्पष्ट नीति का निर्माण करना। सुस्पष्ट नीति का निर्माण किस संबंध में? निवेश के संबंध में, प्लांट मशीन आदि 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 में क्या है? खरीदारी के संबंध में। तो क्या करना चाहिए आपको? नीति के निर्माण के संबंध में आपका करना है, सुधार करना है। इसके अलावा क्या है? औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना। औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए सरकार ने एग्जैक्टली फिर किया क्या? तो औद्योगिक केंद्रों की स्थापना कर दी सरकार ने। ठीक है, औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की और उन औद्योगिक केंद्रों में सरकार के द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान की गई, आधारभूत सुविधाएं। औद्योगिक केंद्र क्या होते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा औद्योगिक केंद्र कहाँ कहाँ है, इस सब के बारे में हमने डिटेल से पिछले वीडियो में देखा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत, जल संचार आदि की क्या है? उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, और क्या किया जा रहा है? भूमि अधिग्रहण के मामले में भी सुधार किया जा रहा है और उनको आसानी से प्रक्रिया के माध्यम से सौंपा जा सके, इस हेतु लगातार प्रयास हो रहा है सरकार के द्वारा। इसके अलावा और क्या रणनीति अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार 2 प्रयास कर रही है एक तरीके से।
एक क्या करना, सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित करना, सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित कर देना। सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना से क्या होता है, जो भी उद्यमी आते हैं, उद्योगपति आते हैं, उनको क्या हो जाता है, एक तरीके से एक ही जगह से सभी प्रकार की परमिशंस मिल जाती हैं बड़ी आसान प्रक्रिया के माध्यम से। निवेश पोर्टल का निर्माण कर दिया गया इसके लिए। और क्या किया गया, जो औपचारिकताएं होती हैं, बिना मतलब कि ऑफिस कार्य होते हैं, उन सबको भी क्या कर दिया यहाँ पे, समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है, तो प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। प्रक्रियाओं को सरलीकरण के लिए क्या किया जा रहा है, तो 24/7 हेल्पलाइन की स्थापना कर दी गई। किनके लिए, निवेशकों के लिए। अगर कोई निवेशक है या उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो 24/7 क्या कर सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क में रह सकता है जब उसको आवश्यकता हो। इसके अलावा क्या है, अगर कोई निवेशक 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करता है, अगर कोई निवेशक 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करता है तो उसके लिए एक अलग से रिलेशनशिप मैनेजर की सुविधा दी गई है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट निवेश अगर करने का इच्छुक है तो उसके लिए क्या कर दिया गया, एक पीए रख दिया गया। सरकार, ये सरकार का आदमी है, ये सरकार की तरफ से उसका पीए हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा, एक तरीके से सरकार और उस निवेशक के बीच में क्या बना के रखेगा, एक सेतु का काम करेगा, ठीक है, एक संबंध बना के रखेगा। इसके अलावा क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो निवेश पर मंत्रिमंडल समिति का गठन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार एग्जैक्टली कर क्या रही है, तो उन्हें सरकार ने क्या कर दिया, फास्ट ट्रैक अप्रूवल की बात कर दी वहां पर, ठीक है। तो ये क्या था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अपनाई जा रही रणनीति थी, जिसमें हमने ब्रांड एमपी के बारे में जाना, निवेश प्रोत्साहन कैसे दे रही सरकार, हमने उसके लिए देखा कि आपके मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे सुधार हो रहा है, हमने यहाँ पे सिंगल विंडो प्रणाली देखा, ईज ऑफ डूइंग में सरलीकरण किया जा रहा है और सुस्पष्ट नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो पूरा आपका लेक्चर था आज का। अब इसके बाद देखते हैं आपका कल के लिए जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, उत्तर लेखन के लिए वो रहेगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान पर एक लेख लिखिए। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। पहला प्रश्न उसमें आपको दिया गया था कि आत्मनिर्भर भारत पर लेख लिखिए, उसको हमने उसका जो मॉडल आंसर है बहुत विस्तार से चर्चा की थी, उसको कैसे आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं उस कंटेंट को, उस बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न दिया गया था आत्मनिर्भर भारत के संबंध में कि उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जब आत्मनिर्भर भारत प्रारंभ किया गया मई 2020 में, तो बाद में उसको जून जुलाई 2020 के आसपास सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसको अपने स्तर पर लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको उसी मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर अभियान में लेख लिखना है, ठीक है। ये जो लेख लिखाएगा आपका कितने 50 से 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है, 50 से 60 शब्दों में, मतलब ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।